हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। मैं मानसी सक्सेना लेके आई हूँ आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब क्योंकि आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हो कि कुछ प्रीवियस वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या परसेंटेज की भी बात करूँ तो मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आई बटन पे भी मैं वो डाल दूंगी सो दैट यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ वो कैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर हम 75 या 70 डेज में ही सिलेबस खत्म करने वाले हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस हमें आएंगे। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बेस से स्टार्ट करें, तो मैं इसलिए ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले रही हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आप किस टाइप की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो ज़रूर देख लेना सो दैट यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाएं आपके या डाउट रह जाएं तो वो आप उस वीडियो में देख के क्लियर कर सके। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाएंगे तो आप मुझे दोबारा से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या डाउट रह गया। अगर वो मेरी प्रीवियस वीडियो में कवर हो रहा होगा तो मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी। अगर नहीं भी हो रहा होगा, कुछ डाउट ऐसा है जो आपका यूनिक है या कुछ अलग है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आई होप आप लोग क्योंकि इतनी प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपको बेसिक तो पता ही होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं देखूं तो आपको बेसिक तो पता होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो डिनोट करता है प्रिंसिपल को, आर डिनोट करता है रेट को, और टी डिनोट करता है टाइम को। ठीक है, जो भी हमने प्रिंसिपल लिया, लेट्स से अब इसको सिंपल वे में समझा देती हूँ क्या होता है। लेट्स से मैंने 100 रुपीज लोन लिया था। अब मुझे इंटरेस्ट देना है यहाँ पे 10% का। ठीक है, तो जो भी मैं इंटरेस्ट दूंगी वो हमेशा दूंगी अपने प्रिंसिपल पे, ये मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, तो 100 का 10% होता है 10। ठीक है, तो मेरे बेस में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 रुपए। अब दोबारा सेकेंड ईयर मेरे को 10% इंटरेस्ट देना है तो मुझे प्रिंसिपल पे ही देना है। ठीक है, तो अगेन वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 120। अब 120 क्यों, 100 पे मेरा टैक्स लगा, इंटरेस्ट लगा 10%, एंड 110 में वो ऐड हो जाएगा 10 रुपीज। ठीक है, थर्ड ईयर भी अगर मुझे 10% इंटरेस्ट ही देना है तो यहाँ पे हो जाएगा 130। तो हमेशा जो भी रेट ऐड होता जाएगा वो इसके इंटरेस्ट पे, लाइक प्रिंसिपल के इंटरेस्ट पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज क्या कॉमन होती है, जो भी हमारा ऐड हो रहा है हर ईयर हमारा 10-10 रुपए बढ़ता जा रहा है, मतलब 10% बढ़ता जा रहा है, राइट। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो एकदम इक्वल आएगा, 10 रुपए, 10, 10। राइट, हर साल 10-10 रुपए ऐड हो रहा है। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट लाइक फॉर्मूला। एंड अब हम आ जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ओके, तो अब हम बताएं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या रहता है हमारा, फॉर्मूला जो होता है अमाउंट का होता है पी प्रिंसिपल 1 + R/100, और उसे पावर में जाता है टी, कि कितने टाइम्स हमें वो सेम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मूला है अमाउंट का। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो भी गैप आ रहा है वो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर मैं देखूं, ये आपको मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ सो दैट अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाएं तो आपको ये जो मेथड है, जो एक्सप्लेनेशन है वो ध्यान आ जाएगी। ठीक है, तो अमाउंट हमें पता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल R/100, और में आ जाएगा टी माइनस का प्रिंसिपल। ठीक है, अब प्रिंसिपल हम कॉमन ले लेंगे तो हम पे कितना बचता है 1 R/100, पावर में टी ही रहेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। तो ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, मैं आपको लाइक बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें समझ आएगा सिर्फ फॉर्मूले से, लेकिन मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी आपको, इवन मेरी पुरानी वीडियो में आपको बहुत डिटेल्ड में मिलेगा। तो मैं जरूर बोलूंगी कि वो वीडियोस देखना ना भूलें, अदरवाइज आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब मैं आपको दूसरा वे बता देती हूँ। यहाँ पे है 100। ठीक है, मैंने 100 लिया था, यहाँ पे मेरा 10% जब इंटरेस्ट लगा तो वो हो गया है +10 हो जाएगा। इसका मतलब जो मुझे फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट के साथ अमाउंट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 110। अब यहाँ पे 10% इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का मैं बता रही हूँ आपको, 10% इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे लगा, और सेम हमारा जो इंटरेस्ट लगता है वो हमारे
जो हमने इंटरेस्ट ऑलरेडी दे दिया उस पे भी लगता है। इसका मतलब यहाँ पे हम प्रिंसिपल पे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे इस पे। तो अगर हम इसका 10% देखें तो वो जाता है 11 रुपीज, और 110 में अगर 11 हम ऐड करते हैं तो वो जाता है 121। सेम थर्ड ईयर के लिए अगर हम 10% लगाएंगे तो हम लगाएंगे इस पे, जो हो जाता है हमारा 12.1, जिसका अकॉर्डिंग हमारा कितना आ गया ये 133। 121 में हमने 12 ऐड कर दिया, ठीक है, तो 133 पॉइंट समथिंग आता है, जिसको हम 133 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 133। तो 133, अब एक चीज इसमें कॉमन है, जैसे मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी बताई थी। प्रिंसिपल जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें जो हमारा डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा था 10-10 का डिफरेंस था। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें जो मल्टीपल होता है वो इक्वल होता है। अगर आप 100 में 1.1 करोगे 110 आएगा, 110 में 100 1.1 करोगे 121 आएगा। सेम अगर इसमें भी आप 121 में भी 1.1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको सेम आंसर आएगा 133। ठीक है, अब इससे भी बेटर एक और वे बताती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट को करने का। ठीक है, जब भी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हमें देखना है कितना परसेंटेज। लेट्स से 10% बोला है और टाइम उन्होंने दिया है 3 इयर्स। ठीक है, तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10। अगेन परसेंटेज भी मैंने अपने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें कुछ ऐसी परसेंटेजेस बताई हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस में वही परसेंटेज यूज करी जाती है। ठीक है, तो उन परसेंटेज का फ्रैक्शन आपको याद करना है। लगभग 20 से 25 परसेंटेजेस हैं, वो सारे फ्रैक्शन आपको याद करना है। जैसे कि 10% हो गया 1/10, 5% हो गया 1/20, 20% हो गया 1/5। सो ऐसे बहुत सारी वीडियो परसेंटेजेस हैं जो मैंने आपको बताई हुई है उसमें, और आपको वो याद करनी है अच्छे से, सो दैट आपका वहाँ पे टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो। मेरा सबसे सिंपल कहना है कि हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे कोशिश ये करनी है कि हम पेन का कम से कम यूज करें। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, वहाँ पे 20 मिनट्स मिलेंगे हमें क्वांट को क्लियर करने के लिए, और उसमें अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम पेन का यूज़ करेंगे तो हम कैलकुलेशन को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। इट्स बेटर कि हम लोग जितनी भी कैलकुलेशन है वो अपने माइंड में करें। तो जितनी भी अगर परसेंटेज अगर हम पहले से याद करके जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। एंड इसी इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे अगर हमें परसेंटेज फ्रैक्शन याद रहते हैं परसेंटेज के तो हमारे लिए कितना ईजी हो जाएगा उस क्वेश्चन को क्लियर करना। ठीक है, तो अब आ जाते हैं पहले इस पे। 10% हमें बोला गया जिसका फ्रैक्शन होता है 1/10, और हमें बोला गया 3 इयर्स। अब फ्रैक्शन क्यों इजी कर देता है? फ्रैक्शन का जो बेस होता है वो होता है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, एंड जो ये ऊपर न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है हमारा प्रिंसिपल, न्यूमरेटर होता है हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, सो इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, इसका मतलब लेट्स से ये प्रिंसिपल है, मेरा अमाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर 10, उसमें अमाउंट अगर हम ऐड कर देंगे तो इंटरेस्ट अगर ऐड कर देंगे वो हमारा बन जाएगा अमाउंट। तो 10 था प्रिंसिपल, 1 था हमारा अमाउंट, इंटरेस्ट था, तो हमने ऐड कर दिया वो बन गया हमारा अमाउंट। सो सेम कितना इयर्स बोला 3 इयर्स, तो हम इसे किससे कर देंगे क्यूब कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पे क्यूब क्यों किया, ये भी अगेन मेरी प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से, लेकिन यहाँ पे अभी मैं बता देती हूँ। मैंने वहाँ पे एक सिंपल सा डायलॉग बोला था, इसे याद करने का बेस्ट वे क्या होता है कि हमें जितना टाइम्स मतलब जितना ज्यादा ईयर्स है उतना टाइम्स करना है, और टाइम्स हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई। इसका एक डायलॉग मैंने बोला था, दुगना लगान देना पड़ेगा, राइट? तो गुना का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो जितना भी हम प्रिंसिपल और अमाउंट का इंटरेस्ट टाइम्स में देंगे उसको हमेशा हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 10 × 10 × 10, 3 इयर्स का है तो 3 टाइम्स करना है, इसका मतलब 10 का क्यूब लिख सकती हूँ और यहाँ पे 11 का क्यूब लिख सकती हूँ। क्यूब और स्क्वायर भी आपको याद होने चाहिए मिनिमम 30 तक। 1 से 30 तक के आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए, क्यूब भी याद होने चाहिए, अगर आप फर्स्ट टाइम में ही अपने कैट को क्लियर करना चाहते हो। ठीक है, तो 10 का क्यूब हो गया 1000, अमाउंट हो गया 1331, ये 11 का क्यूब होता है। ठीक है, अब मैंने बताया था प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है हमारा इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में मैं अगर इंटरेस्ट ऐड करूंगी तभी मेरा उसमें अमाउंट बनेगा। बेस आपको जो फ्रैक्शन था वो मैंने बता दिया था, ये प्रिंसिपल था ये इंटरेस्ट था, तो इसलिए हमने प्रिंसिपल में ऐड किया था इंटरेस्ट जो बन गया था हमारा अमाउंट, उसका हमने क्यूब कर लिया था क्योंकि 3 इयर्स का हमारा क्वेश्चंस में ऐड हो रहा था, और ये हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना, क्यों
अभी तक मैंने कुछ प्रिंसिपल की बात नहीं करी थी, अमाउंट की बात नहीं करी है, अभी मैंने सिर्फ लिया है अपनी परसेंटेज को और अपने टाइम को। ठीक है, सपोज वो मुझसे बोलते हैं जो मैंने प्रिंसिपल है वो 1000 नहीं है, 10,000 है। ठीक है, इसका मतलब जो मैंने समझा था अपना प्रिंसिपल 1000 अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज और टाइम, वो मेरा एक्चुअल में कितना टाइम ज्यादा है, 10 टाइम्स ज्यादा है एक्चुअल से। मतलब जो एक्चुअल प्रिंसिपल है वो 10 टाइम्स ज्यादा है जो मैंने लेट किया था उससे। इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट भी 10 टाइम्स ज्यादा होगा, एंड मेरा प्रिंसिपल भी कितना टाइम ज्यादा होगा, 10 टाइम ज्यादा होगा। तो अगर वो मुझसे पूछ लेता है आपका अमाउंट कितना आया, तो मैं यहाँ पे निकाल सकती हूँ। अगर वो मुझसे पूछते हैं मुझे 3 साल में इंटरेस्ट कितना मिला है इस प्रिंसिपल पे, तो मैं वो भी निकाल के दे सकती हूँ। जितना टाइम्स ज्यादा प्रिंसिपल होगा, जितना टाइम ज्यादा इंटरेस्ट होगा, जितना टाइम ज्यादा अमाउंट होगा, उसके अकॉर्डिंग ही बाकी दोनों को हम निकाल सकते हैं। हमें कोई एक चीज बताई जाएगी, या प्रिंसिपल या इंटरेस्ट या अमाउंट, जितना भी टाइम्स ज्यादा होगा बाकी दो भी उसी के मल्टीप्लाई में होंगे। अगर 10 है तो 10 10, 5 है तो 5 5, जो भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो वीडियो देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो अभी के लिए हम चलते हैं इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला गया है एलेक्स है, कोई बंदा एलेक्स है, उसने अपनी जो सेविंग्स थी उसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। लेट्स से एक्स और वाई, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं बताया गया क्या है। बट यहाँ पे बोला गया है जो फर्स्ट पार्ट है उस पे उसे इंटरेस्ट मिला है 15% का 4 इयर्स के लिए। ठीक है, अब ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, पहले दो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे मैंने दिए हैं। तो इसका मतलब 4 साल में उसको कितना टोटल परसेंट इंटरेस्ट मिला, 60%, करेक्ट। तो अब सेकेंड ईयर जो सेकेंड पार्ट है उसका, उस पे उसे मिला है 12% का इंटरेस्ट, कितने ईयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए। तो ये हमारा हो गया 36%। ठीक है, अब बोला गया है कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट परसेंटेज है, मतलब जो फर्स्ट उसका अमाउंट आया है वो इक्वल है सेकेंड वाले के। इसका मतलब एक्स का 60% इक्वल है वाई के 36% के। ठीक है, तो अब मैं एक्स और वाई को एक साइड ले आती हूँ, एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 36/60। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ पे ऑलरेडी कट जाएगा। अगर मैं अब इसको करूँ तो 6 6 36, 6 10 2 3 6, 2 5 8, तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या आ गया, 3/8। इसका मतलब जो x और y का रेशियो है वो हो गया मेरा 3:5, क्योंकि टोटल उसका है 8, राइट। टोटल अगर मैं बताऊं तो वो है 8। अब मुझे यहाँ पे पूछा गया लास्ट में, देन द परसेंटेज ऑफ ए सेविंग इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट पार्ट इज। इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है उसका परसेंटेज क्या है। तो अगर मुझे परसेंटेज निकालना है, मुझे पता है 3 है और टोटल कितना है 8, इंटू में कर लूंगी 100। बट अगर आपको परसेंटेज याद होंगी तो आप बता सकते हो यहाँ पे 37.5, क्योंकि 37.5 का फ्रैक्शन होता है 3/8। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको परसेंटेज फ्रैक्शन याद होंगे तो आपको यहाँ पे पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे ही देखोगे कि एक्स का पोर्शन था 3, टोटल था उसका 8, उसका परसेंटेज निकालना है तो 3/8 फ्रैक्शन होता है 37.5 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 37.5। और ये कैट 2022 स्लॉट 1 में आया था क्वेश्चन। तो मैं सारे ऐसे ही क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कुछ ईजी आपको करवा रही हूँ, जो कैट में आ चुके हैं मैं वही क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया मिस्टर पिंटू है कोई, ठीक है, जिन्होंने अपनी 1/5, 1/5 कैपिटल जो है वो लगाई है 6% पे। ठीक है, 1/3 कैपिटल, सॉरी 1/3 कैपिटल लगाई है 10% पे, और जो रिमेनिंग है वो लगाई है 1% पे। ठीक है, अब इसका सबसे बेस्ट वे होता है कैलकुलेट करने का कि जो हमें रेशियो दी गई है 1/5, 1/3, इनका कोई मल्टीपल हम यहाँ पे अपना बेस मान के चल लें। ठीक है, तो 3 और 5 15 होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पे 150 को मान लेती हूँ। ठीक है, तो 150 का 1/5 परसेंट कितना होता है, मतलब 150 का 1/5 करेंगे तो होता है 30, और 30 का 6% अगर मेरे को निकालना हो तो कितना होगा, सिंपल, इसको इससे काटेंगे 18, 18 को 10 से डिवाइड करना है मतलब 1.8। ठीक है, अब आ गया 1/3। अगर मैं 150 का 1/3 करूं तो कितना हो गया 50, 50 का 10% ईजी है निकालना आप लोग के लिए,
5। ठीक है, तो पहला हमारा 1.8, दूसरा आ गया हमारा 5। अब 30 यहाँ निकल गया, 50 यहाँ निकल गया, 80 ऑलरेडी जा चुका है, इसका मतलब हम पे बचता है कितना, 70। और 70 का 1% कितना हो गया, 0.7। 70 को डिवाइड करना है बस 100 से, राइट, तो 0.7 आ गया। तो इसका मतलब 1 ईयर में जो हमारा टोटल इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 567.5। करेक्ट। अब यहाँ पे लास्ट में बोला गया है देन द मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड फॉर द क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मतलब जो टोटल इंटरेस्ट आया है वो मिनिमम नंबर ऑफ, कितना टाइम लगेगा सारे इंटरेस्ट को कि वो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट और टू इक्वल और एक्सीड हिज इनिशियल कैपिटल। मतलब जो इनिशियल कैपिटल है उसको एक्सीड कितने दिन में कर देगा, इक्वल या एक्सीड। इसका मतलब अगर मुझे ये 1 ईयर में मिल रहा है, राइट, अगर ये मुझे 1 ईयर में मिल रहा है तो मुझे बस 150 को 7.5 से डिवाइड करना होगा ताकि मेरे पास टाइम निकल के आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से ये हटा लेते हैं, 75 टू ज़ा 150 जीरो। तो मुझे 20 ईयर्स लगेंगे इसको इक्वल या एक्सीड करने में। ठीक है, इक्वल करने में बेसिकली, क्योंकि पूरा हमारा डिवाइड हो चुका है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये सिंपल इंटरेस्ट के दो क्वेश्चन थे, ये कैट 2022 स्लॉट 2 से आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे है नीतू हैज एन इनिशियल कैपिटल ऑफ 20,000। कोशिश करिए मैथ्स को हमेशा ना एक स्टोरी की तरह बना के चलिए। जो भी क्वेश्चन बनाया है उसे अगर स्टोरी की तरह पढ़ेंगे या स्टोरी की तरह सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा उसे अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो नीतू के पास इनिशियली कितनी कैपिटल थी, 20,000। उसने 8,000 रुपीज़ जो है, 8,000 रुपीज़ 5.5% में बैंक ए में लगा दिए। ठीक है, देन 5,000 रुपीज़ उसने लगा दिए 5.6% के हिसाब से बी में। ठीक है, और जो बचा हुआ अमाउंट है, कितना बचा हमारे पास, 7,000। 8 + 5 13, 13 + 7 20,000। ठीक है, अब ये लगाया है एक्स परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, बट इसमें लास्ट में एक बहुत अच्छी चीज बता दी है हमें, हर कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5% ऑफ हिज इनिशियल कैपिटल। If she had invested entire capital in bank C alone, her natural, okay, so यहाँ पे बैंक सी जो है उसका हमें परसेंटेज नहीं बताया है, बट बोला गया है कि अगर टोटल इन्वेस्टमेंट ही इसमें करती तो उसको कितना इंटरेस्ट बचता। बट सबसे अच्छी चीज है उसने बोला कि जो उनकी टोटल इनकम है वो किसके बराबर है, एक्चुअल अमाउंट जो था 20,000 उसके 5% के बराबर। तो 20,000 का अगर मैं 5% करती हूँ तो कितना आ जाता है, 1,000। सिंपल है, 10% कितना होता है, सिर्फ एक जीरो कम होता है। 10% को भी एक बार ये चीज भी देख लो, वैसे पुरानी वीडियो में आपको मिल जाएगा। 10% मतलब 1/10 फ्रैक्शन में बता चुकी हूँ, सिर्फ एक जीरो कम होता है। तो कभी भी 10% निकालना होता है तो बस एक जीरो को कम कर दिया करिए। ठीक है, 10% निकल गया 2,000, 10% का हाफ होता है 5,000, मतलब अगर 2,000 का हाफ कर दूं तो 1,000, तो 5% हो गया मेरा 1,000। ठीक है, तो अब मुझे पहले ये दो कैलकुलेट करने हैं, मेरा इजीली ये निकल के आ जाएगा। करेक्ट, तो अब मैं निकालूंगा 8,000 का 5.5%। ठीक है, तो 8,000, आई होप आपको राइटिंग समझ आ जाए। ठीक है, 5.5%, तो अगर मैं इसका ये हटाती हूँ तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 55 को 8 से कर देना, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 एंड 44, 440। ओके। ओके, अब दूसरा आ जाता है 5,000 का, अगेन 5.6%। ठीक है, ये हटा दिया, तीनों से तीन हो गया, 56 को बस 5 से करना है, सो 5 6 ज़ा 30, 280, 25 और 3 280। ठीक है, तो अब 440 और 280 कितना होता है, 720। 720, अब हमें यहाँ पे बोला गया था सी में जितना भी इंटरेस्ट आएगा इन तीनों का प्लस करके हो जाता है 720 हो गया इन दोनों को प्लस करके, राइट, और 1,000 से उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास सी से कितना आ रहा होगा, 280। ठीक है, अब क्वेश्चन था कि अगर हम सारा अमाउंट सी पे करते हैं इन्वेस्ट सी बैंक में तो हमारा कितना इंटरेस्ट आएगा इन रुपीज। करेक्ट। ओके, अब हमें यहाँ पे इसका मतलब सी की परसेंटेज निकाल। अब बोला है 7,000 का एक्स परसेंट इज इक्वल टू है 280। एक्स परसेंट हमें निकालना है, तो पहले हम इसको यहाँ से हटा ही देते हैं, 7 को इससे गया, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, तो एक्स आ गया हमारा 4%। अब हमें पता है 20,000 का अगर 4% हमें निकालना है,
राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं 800 रुपीज, या फिर हमें पता है कि हमारा 5% कितना था, 1000। अगर हम 1% देखें, यहाँ पे मैंने आपको 10% बताया था, अगर ये 1% होता, अगर 1% हम हटाते, अगर हम 1% हटाते तो यहाँ से 2 जीरो कट हो जाते, एंड हम पे बचता 200 फॉर 1%। मतलब 4% के लिए कितना होता, इंटू 4 = 800। तो जो भी कॉन्सेप्ट आप माइंड में इजीली कर सको, यहाँ पे मुझे आपको दिखाना पड़ रहा है सो दैट आप उसे समझ सको, बट कोशिश करिए इसको आप कैलकुलेट माइंड में ही करें कि 20,000 का 1% इज 200, तो 4% कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 200 × 4 800, ठीक है। हमारे यहाँ पे राइट आंसर कितना आ गया, 800। तो चलिए आप जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, अनिल इन्वेस्ट सम मनी एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेस्ट पार्ट, कंपाउंडेड एनुअली। इफ द इंटरेस्ट occurred ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ईयर इज इतना एंड इतना, ठीक है। तो हमें सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ऑलरेडी बता रखा है, कितना है 806.25 एंड 866.72, ठीक है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का दिया हुआ है। The interest occurred in INR during the fourth year is nearest to। ओके, तो हमें फोर्थ ईयर का क्वेश्चन पूछ लिया। अब इनिशियल ऑफ द वीडियो में मैंने आपको बताया था ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका मतलब जो गैप आएगा वो कितना होगा, जितना भी मल्टीप्लाई होगा वो ही थर्ड और फोर्थ में होगा, करेक्ट। मतलब अगर मुझे सेकेंड और थर्ड का दिया है, इसके बीच में जो मल्टीपल होगा, इसको मल्टीप्लाई करके जो ये आएगा वही इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, करेक्ट। तो हमें बस इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मतलब डिवाइड करके, तो हम 866.72 को डिवाइड कर देंगे 806.25 से, ठीक है। डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 1.075। इसको आप कैलकुलेटर से करिएगा, टाइम वेस्ट मत करना इसे डिवाइड करने के लिए, वहां पे स्क्रीन पे आपको कैलकुलेटर मिलेगा, उससे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको 1.075 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। जो कि अभी के लिए हमारे पास आ रहा है 931.72, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 931.72 हमारे पास ऑलरेडी है आंसर में, ठीक है। तो ये जो बड़ी कैलकुलेशन होती है, जो हमें पता है कि शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, उसी के लिए हमें कैलकुलेटर दिया जाता है, तो उसका आप यूज करना जहाँ पे आपको ये लगे। जहाँ पे छोटी छोटी कैलकुलेशन है, जैसे कि मैंने परसेंटेज के लिए बताई है, फ्रैक्शन के लिए बताई है, वहां पे कोशिश करना आप उसे याद करके चलो, क्योंकि अगर हम हर चीज कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बड़ी कैलकुलेशन को वहां पे कैलकुलेट करना है, बाकी सारा आपको अपने माइंड से करना है। तो चलो जल्दी से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमें बताया गया, राज इन्वेस्टेड 10,000 इन अ फंड। एट द फर्स्ट ईयर ही इनकर्ड अ लॉस बट हिज बैलेंस वाज मोर देन 5,000, ठीक है। जो उसका बैलेंस था वो मोर देन 5,000 बचा, ठीक है। दिस बैलेंस व्हेन इन्वेस्टेड फॉर अनदर ईयर ग्रू एंड परसेंटेज ऑफ growth in the second year was 5 times the percentage of loss in the first year. If the gain of Raj from initial investment over the 2 year period is 35%, the percentage of loss in the first year is। ओके, इसे थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कोशिश करना है कि हम ऑप्शन से सॉल्व करें, ठीक है। ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर हम इसे अभी सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, एंड एट द एंड हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए हमें इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे स्टार्टिंग से ही हम ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि फर्स्ट ईयर में उसे हुआ लॉस, फर्स्ट ईयर में उसे हुआ लॉस, ठीक है। वो कुछ परसेंटेज हो सकती है जो अभी हम यहाँ पे ऑप्शन लेके चलेंगे, ठीक है। सेकेंड ईयर में हमारे पास क्या हुआ, जो भी परसेंटेज आई, दिस बैलेंस वाज इन्वेस्टेड, उसने दोबारा से इन्वेस्ट किया, और सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर का लॉस था उसका 5 टाइम्स ज्यादा आया। मतलब जो भी हमारे यहाँ पे आएगा उसका 5 टाइम्स ज्यादा हमारे पास सेकेंड ईयर में प्रॉफिट आया, ठीक है। If the gain of Raj from the initial investment of over the two period is 35%, अगर हम इन दोनों को प्लस करके चलें वो आती है 35%, देन द परसेंटेज ऑफ लॉस इन द फर्स्ट ईयर हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे सिंपल है, सबसे पहले इन चारों में से जो इजीएस्ट ऑप्शन है मेरे पास है वो 10, 70, देन 5, देन 15। क्यों, क्योंकि 10 पे मुझे कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। लेट्स सपोज मुझे 10% का लॉस हुआ था, इसका मतलब मुझे जब सेकेंड ईयर होगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 50% का। अब अगर मेरे पास 10,000 रुपीज है, ठीक है, उसमें से मैं 10% माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास कितना बचा,
9000, जो इसकी फर्स्ट इक्वेशन को क्या करता है, सही से सॉल्व करता है। अगर मैं यहाँ पे 70% ले लेती थी तो 70% मतलब 3000 ही रह जाता मेरे पास, जो इसके जो ये पॉइंट है 5000 से ज्यादा है वो नहीं हो पाता, तो ये मेरा ऑप्शन ऑलरेडी हट गया। बट मेरे पास 15, 5 और 10 बचे हैं अभी भी, तो पहले मैं 10 से सॉल्व करूंगी, देन मैं 5 से सॉल्व करूंगी, देन मैं 15 से सॉल्व करूंगी, जो मेरे लिए इजी करे कैलकुलेशन को और मैं थोड़ा जल्दी टाइम को यूज कर पाऊँ। ठीक है, तो 9000 बचा। अब 9000 का अगर मैं टोटल देखूं, 50% मुझे प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब 9000, 9000 का 50% कितना हो गया, 4500। ठीक है, उसका मैंने हाफ कर दिया 50%, तो मेरे पास अमाउंट कितना आ गया, 13500। अगर अब मैं देखूं, ये मेरा प्रिंसिपल था जिसपे मुझे अमाउंट कितना बन गया, 13500, तो मेरे पास डिफरेंस कितने का आ गया, 3500 का। अगर मैं 3500 को परसेंटेज निकालने के लिए, मतलब इंटरेस्ट डिवाइड बाय परसेंटेज, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है, राइट। परसेंटेज मतलब रेट को फ्रैक्शन में करेंगे तो 1 बाय ये होता है, तो मतलब ये हमारा इंटरेस्ट होता है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, वही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है। ये मेरा इंटरेस्ट है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये मेरा इंटरेस्ट आ गया और प्रिंसिपल था मेरा इतना। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ, 35/100 मतलब 35%। इसका मतलब ये जो सिचुएशन है ये भी करेक्ट हो रही है, इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर है 10। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस बना रहे हैं उन्हें ये नहीं चाहिए कि वो आपकी कैलकुलेशन को टफ करें, वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इतना स्मार्टली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो उनका मोटिव ये नहीं है कि वो 15% दे दें, 5% दे दें या कोई भी टफ परसेंटेज दे दें। उनका मोटिव सिर्फ ये है, यहाँ पे उन्होंने दो जीरो की इसलिए ही दी है सो दैट बच्चा स्मार्टली पहले जीरो वाले फिगर को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा, राइट। तो अगर हम 70 से भी स्टार्ट करते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमारा 3000 ही अमाउंट बच रहा है, इसका मतलब फर्स्ट सिचुएशन नहीं हो रही, ये नहीं होगा। 10% के साथ जाता है, तो बेसिकली हम अगर स्टार्ट करते हैं तो 10% से ही करेंगे ताकि इजी हो कैलकुलेशन, और वहीं पे हमारा निकल के आ गया कि कैसे हमें वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बेस्ट वे है। कभी ऐसा आता है परसेंटेज में जहाँ पे हमें सिर्फ डिफरेंस निकालना हो परसेंटेजेस से ही, तो वहां पे कोशिश करिए कि ऑप्शन बेस्ड पे जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अब हमारे पास आ गए हैं परसेंटेजेस के क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए, फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए, अब आ गए हैं हमारे पास परसेंटेज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है, अ कंपनी इंस्टेड ऑफ रेजिंग द मार्कअप बाय 20% डिस्काउंटेड द कॉस्ट प्राइस बाय 20%। इसका मतलब एक कंपनी थी जिसे 20% प्रॉफिट देना था, लेकिन उसने क्या दे दिया, 20% लॉस। बेस मान लेते हैं उसका 100 था। ठीक है, अब उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया पहले, इसका मतलब 100 में से कितना बचा, सिर्फ 80 बचा। अब इसका चीज ध्यान रखना, अगर हमने बेस 100 माना है तो डिस्काउंट के बाद हम पे कितना बचेगा, 80/100। ठीक है, 80/100 बचेगा। अब 80/100 का उसने बोला है, उस फर्दर उसने क्या किया है, 6.25% का डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, तो अगर मैं 80 का 6.25% निकालती हूँ, ठीक है, तो इसके लिए भी एक परसेंटेज है, 62.5% होता है हमारा 5/8। ठीक है, तो अगर हमारा 62.5% हमारा 5/8 है, इसका मतलब अगर मैं एक डेसिमल को आगे लेके जाऊं तो मुझे यहाँ पे एक जीरो को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो 6.25% कितना आ जाता है हमारा, 5/80। तो अगर मैं 80 का 5/80 करती हूँ तो हमारे पास कितना निकल के आता है, 5। इसका मतलब मेरा जो डिस्काउंट हुआ वो कितने का हुआ, 5 का, और मेरा बेस क्या था उसमें, 80। ठीक है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरे पास सेलिंग प्राइस मेरा क्या आ जाएगा, 75। क्यों, 80 से 80 रिमूव हो गया, 100 से 100 रिमूव हो गया, एंड मेरे पास बचता है 75। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे डिस्काउंट, सॉरी, मुझे जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, 25 का। बट यहाँ पे इसने बोला है इन द प्रोसेस द कंपनी इंकर अ लॉस ऑफ 37.5, तो इसका मतलब ये 37.5 का लॉस हुआ है एक्चुअल। तो ये इसका कितना परसेंटेज हो गया, 37.5 डिवाइड बाय 25। यहाँ पर हटा दिया मैंने, जीरो लगा दिया। ठीक है, 5 5 जा 25, जीरो, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। अब हमें बताए 25 2 जा 25, 3 जा। अगर मैं इसे करूँ 1.5 तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज मैं इसे 3/2 भी लेके चल सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 100 मतलब जो हमारा एक्चुअल
हमसे हमें यहाँ पे पूछा गया सेलिंग प्राइस। ओके, तो इसका मतलब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 75 हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, ये हमारा सेलिंग प्राइस आया। तो 75 हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस नहीं है, हमारा सेलिंग प्राइस एक्चुअल कितना हुआ, 225 डिवाइड कर देंगे हम 2 से, इसका मतलब 112.5, 224 का 112 और आधा 1.5, ठीक है, 0.5। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 112.5। अब इसका एक और मेथड है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को वो ज्यादा इजी लगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला था 100, कि उसे करना था एक्चुअल में 120, क्योंकि इसे 20% ऐड करना था। ठीक है, लेकिन उसने एक्चुअल में कितना कर दिया, -20%, मतलब 80 कर दिया। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस देखें दोनों के बीच में तो कितना आया, 40 रुपीज। ठीक है, एक्चुअल करना था ये, 80 कर दिया उसने, डिफरेंस आया 80, मतलब उसे जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 40 का, अकॉर्डिंग टू हमारे बेस के हिसाब से। बट वो बोल रहा है एक्चुअल लॉस उसे कितना हुआ था, 37.5 का। तो अगर हम 37.5 का फ्रैक्शन निकालें, यहाँ पे कितने टाइम्स हुआ ये, तो हमें पता चल जाएगा, ये हुआ हमारा 5 7 35, 5 8 40, 0। ठीक है, 5 5 15 बाय 5 1 5, 6 30, तो ये हुआ 15/16। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो सेलिंग प्राइस हुआ वो कितना हुआ, 15/16। ठीक है, तो 4 3 12, 0, 4 4 16, 2 2 4। ठीक है, तो ये इतना होता है 225 डिवाइडेड बाई 2, 225, उसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन आप अगर मेरी वीडियो देखोगे प्रीवियस ईयर की तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, इन अ विलेज 60% आर मेल, इन विच इतना परसेंट आर मेल अबव 60+। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट समझा देती हूँ। एक विलेज है, ठीक है, जिसमें दो चीजें हैं, कि 60% जो है वो मेल है, इसका मतलब 40% फीमेल होंगी। मैंने फीमेल्स का इसलिए बताया क्योंकि लास्ट में फीमेल्स दिख गया मुझे। ठीक है, तो अब 60% मेल में भी चार कैटेगरीज हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 6.23% मेल है जो 60+ है, तो 60+ वालों का हमें निकालना है, बिलो 18 निकालना है, 18 ईयर से छोटे कितने मेल हैं, देन 18 बट बिलो 15, मतलब 18 से 50 वालों का हमें निकालना है। एक एज ग्रुप ये भी है, और एक एज ग्रुप है 50 से 60 के बीच वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 6/23, 6/23 सिंपल है, 6 3 18/20, तो 20/3। ठीक है, तो 20/3 परसेंटेज में है, इसका मतलब हमारा कितना आ गया, 2 1 2, 15, तो हमारा फ्रैक्शन आ गया 1/15। ये बेस्ट वे होता है करने का, अगर हमें बाय चांस उस टाइम पे अगर हमें परसेंटेज याद नहीं भी आ रही है कि इस परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या है, तो आप वो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो 60+ परसेंटेज है, ओ सॉरी, 60+ जो मेल है, एज ग्रुप जो 60+ वाले की है, वो है 1/15। अब यहाँ पे हमें क्या है, जो भी क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है इन रिमेनिंग, इन विच 6 2/3% मेल आर अबव 60%, मतलब 115 जो रेशियो है, फ्रैक्शन है, वो 60+ लोगों की है। इन रिमेनिंग 14 2/7, 14 2/7 का परसेंटेज कितना होता है 1/7। ठीक है, तो -18 की कितनी है रेशियो, 1/7। उसके बाद बचता है हमारा 16.5, जो मैंने अभी आपको बताया था 5/8। 62.5 का मैंने रेशियो अभी इससे पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ आपको, 5/8 है। और बचे हुए बिलो जो भी रिमेनिंग हो उसकी परसेंटेज दी है, डायरेक्ट नंबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 60%, तो मुझे इसको कुछ एक रेशियो देना पड़ेगा, तो लेट्स से 600 और 400 मान लेते हैं। 60% और 40% को हमने एक नंबर दे दिया, 600 400। ये ध्यान रखना, ये हम सपोज कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 600 का 1/15, 15 1 15, 15 4 60, तो मतलब 40 जो आदमी है वो किस एज ग्रुप के हैं, 60+ के हैं। अब यहाँ पे कितना बचा, 600 में से 40 गया, तो बचा 560 का 1/7, तो 7 8 जा 56। इसका मतलब 80 जो मेल हैं वो किस एज ग्रुप के हैं, -18 के। ठीक है, मतलब 18 ईयर से कम वाले। अब रिमेनिंग
मतलब 560 में से अगर 80 गया तो हमारा कितना बचता है, 480। ठीक है, 8 6 48 इंटू 0, मतलब 60 बचा यहाँ पे, 8 से माइनस हो गया 560। ठीक है, ये आ गया 300। 300 प्लस 120 कितना हो गया, 480। 480 को अगर हम 600 में से माइनस कर देंगे हमारे पास बचता है 180। मतलब 180 जो लोग बचे हैं वो हैं 50 से 60 एज ग्रुप के। ठीक है, तो हमने ये पैटर्न पूरा सॉल्व कर लिया है, कितने एज ग्रुप के, किस एज ग्रुप के कितने बंदे हैं हमारे पास, ऑलरेडी मेल हैं हमारे पास। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इन द डिफरेंस बिटवीन अ मेल अबव 60 ईयर्स, 60 ईयर्स से ज्यादा, एंड द मेल अबव 18 ईयर्स बट बिलो 50 ईयर्स, मतलब ये वाला 300, इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है इन दोनों का, 260। वो कितना है, 780। ये 260 नहीं है, 700, 7800 है। ठीक है, तो ये जो था ये हमारे बेस जो हमने खुद से लेट किया था 600 के अकॉर्डिंग था, जिसका डिफरेंस हमारा आया था 260। लेकिन 260 एक्चुअल नहीं है, 260 की जगह कितना बताया उन लोगों ने, 7800 बताया। तो ये कितना टाइम्स हो गया, 26 इंटू 3, 78, 30 टाइम्स। ठीक है, अगर हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा समझाने के लिए बता देती हूँ। 0 से 0 गया, 26 3 जा 78 और एक 0 बचा। ठीक है, 30 टाइम्स ज्यादा है। तो लास्ट में हमसे पूछा गया फाइंड द टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। तो हमारे अकॉर्डिंग कितनी थी, 400, बट एक्चुअल में कितनी है उसकी, 30 टाइम्स ज्यादा। तो 4 3 जा 12 और 3 0, तो हमारे पास आंसर आ गया कि 12,000 फीमेल है, पॉपुलेशन है उस विलेज की। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, मेरी जो राइटिंग है वो आपको समझ आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक्स क्लियर होते जा रहे हैं, जो भी टॉपिक्स के मैं थोड़ा थोड़ा आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि हमें कैसे सॉल्व करनी है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं। ठीक है, सो दैट आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कैट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जो भी टॉपिक्स क्लियर होते जा रहे हैं, बेस वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके लिए। मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। वीकली आपको एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में आपको क्या देखना है, जो टॉपिक्स हमारे क्लियर होते जा रहे हैं, कवर होते जा रहे हैं, वो आपके करेक्ट होने चाहिए, उसके आप इतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, आपको टिप्स मिल जाएंगी, ट्रिक्स मिल जाएंगी कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ही ऐसी चीज है जो आपका कैट एग्जाम क्लियर करवा सकती है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है उसे कैटेगरी वाइज डिवाइड करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इतने टाइप्स के क्वेश्चन हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, इतने टाइप के क्वेश्चन है परसेंटेज में, और उस हिसाब से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मॉक टेस्ट जब देंगे तो ध्यान रखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस टॉपिक हम कर चुके हैं वो तो करेक्ट हमारे होने ही चाहिए, हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए। बाकी जो हमारी परसेंटाइल आई है उसमें से जितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं वो भी आप देखेंगे कि वो क्यों रॉन्ग हुए हैं और उसका क्या सही सॉल्यूशन होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट दे दिया, परसेंटाइल देख ली, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करते हैं, लाइक उसको समझ लेते हैं ठीक है हमने एक एग्जाम दे दिया, एक मॉक दे दिया हमने, नेक्स्ट वीक फिर वही गलती होगी। हम परसेंटाइल में शायद इंप्रूव कर जाएंगे क्योंकि हमारे टॉपिक्स थोड़े ज्यादा कवर हो चुके हैं, लेकिन जो हम मिस्टेक कर रहे हैं, जो हम गलती कर रहे हैं, वो हमारा इंप्रूव नहीं होगा। तो हमारे कोर्स को जल्दी से जल्दी खत्म होने, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, उसके लिए हमें क्या करना है, मॉक में जो क्वेश्चन गलत किए हैं उसे भी हम देखेंगे कैसे हमें वो सॉल्व करना है। ठीक है, कोई डाउट या क्वेश्चन होता है कमेंट में आप पूछ सकते हैं मुझसे। अदरवाइज वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करिए। मॉक रेगुलर देते रहिए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, और इसी कैट 2024 में हम अपना जो कैट का ड्रीम है वो अचीव कर सकें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होता है पूछ सकते हैं, कमेंट में करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, सो दैट जो आपके पीयर्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं कैट 2024 के लिए, उन्हें भी ये सॉल्यूशंस देखने के लिए मिले। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।